एक छोटी सी झोपड़ी, जंगल के बीचों बीच, जहां कोई नहीं जाता। वहीं बैठी थी एक 8 साल की मासूम लड़की, ईरा। उसकी आंखों में था एक सवाल, मैं कौन हूं? पास ही एक विशाल गोरिल्ला बैठी थी, जिसकी गोद में ईरा आराम से सिर रखे थी। गोरिल्ला कोई आम जानवर नहीं थी, वो ईरा की माँ थी। हाँ, माँ, जिसे ईरा ने कभी और किसी रूप में जाना ही नहीं था। ईरा हर रोज सवाल करती, माँ, क्या मैं भी तुम्हारे जैसी बनूंगी? गोरिल्ला बस धीरे से सिर सहलाती और ईरा मुस्कुरा देती। लेकिन एक दिन एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जंगल के उस हिस्से में जहां कभी कोई हलचल नहीं होती थी। ईरा की आंखों में डर उतर आया और गोरिल्ला एकदम सतर्क हो गई। गोरिल्ला ने ईरा को अपनी पीठ पर बिठाया और भाग पड़ी उस चट्टान की ओर, जहां अक्सर वो बैठकर तारों को देखा करती थी। ईरा ने पूछा, क्या फिर से वो लोग आए हैं माँ? गोरिल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। गोरिल्ला अपनी मजबूत पीठ पर ईरा को थामे पेड़ों के बीच भाग रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती मशीनों की गूंज। ईरा ने पहली बार डर कर अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ, क्या वो लोग मुझे लेने आए हैं? ईरा ने फुसफुसाया। गोरिल्ला ने एक पेड़ की ओट ली और एक गहरी सांस ली। ईरा को जमीन पर उतार कर उसकी आंखों में देखा, फिर एक पत्ते के बीच से छोटा सा चमकीला लटकन निकाला, जिस पर एक अंग्रेजी नाम लिखा था, IRA। ईरा चौंकी, ये क्या है? गोरिल्ला ने अपने हाथ से जमीन पर एक तस्वीर बनाई, एक बच्चा और कुछ अजीब से लोग जो दिखने में इंसानों जैसे थे। ईरा ने ध्यान से देखा, फिर बोली, ये क्या मैं हूं? गोरिल्ला ने सिर हिलाया और पहली बार ईरा समझी कि वो यहाँ की नहीं है। जंगल के बाहर एक टीम खड़ी थी, नक्शे, डिवाइस, कैमरे लेकर। उनमें से एक औरत ने कहा, हमें उस जगह फिर से चेक करना होगा। उस हादसे को अब 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो बच्ची अभी भी मिसिंग है। दूसरे ने जवाब दिया, अगर वो जीवित भी है तो इंसान नहीं रही होगी। ईरा चुपचाप बैठी थी। गोरिल्ला ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, जैसे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन ईरा बोली, माँ, चाहे मैं जैसी भी हूं, मैं आपकी ही बेटी हूं। गोरिल्ला की आंखों में पहली बार नमी दिखी, लेकिन अचानक एक उड़ता हुआ ड्रोन झाड़ियों के पार दिखाई दिया और ईरा की तरफ झपटा। गोरिल्ला ने उसे ढाल की तरह ढंक लिया और ड्रोन तेज आवाज में बोल उठा, टारगेट फाउंड, ह्यूमन चाइल्ड डिटेक्टेड। ईरा घबरा गई। माँ, ये क्या है? गोरिल्ला ने उसकी आंखें बंद की और भागना शुरू किया। गोरिल्ला तेजी से भाग रही थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी। ड्रोन अब पीछे पीछे जंगल को स्कैन कर रहा था। एक झील के किनारे गोरिल्ला रुकी। उसने ईरा को अपने सामने बिठाया और पेड़ की जड़ों के नीचे छुपा दिया। फिर गोरिल्ला खुद एक ओर खड़ी हो गई, जैसे ड्रोन का ध्यान भटकाना चाहती हो। ड्रोन ने गोरिल्ला को स्कैन किया, लेकिन कुछ पहचान नहीं पाया। वो वापस ईरा की ओर मुड़ा, लेकिन तब तक ईरा एक गहरी झाड़ी के अंदर सरक चुकी थी। कुछ देर बाद ईरा हौले हौले झील के किनारे निकल आई। वहां उसे एक टूटी हुई फोटो फ्रेम मिली, जिस पर मिट्टी जमी थी। उसने हाथ से उसे साफ किया और उसमें दिखा एक महिला और एक छोटी बच्ची, और वो बच्ची बिल्कुल ईरा जैसी थी। ईरा को कुछ याद आने लगा। एक धुंधली सी आवाज, ईरा, मेरा हाथ मत छोड़ना, जंगल के उस पार रोशनी है। उसका सिर चकराने लगा। उसने फोटो को सीने से लगा लिया और पहली बार उसने माँ गोरिल्ला से पूछा, क्या ये मेरी सच्ची माँ है? गोरिल्ला चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। ईरा ने धीरे से कहा, तो तुमने मुझे बचाया था और माँ बन गई। गोरिल्ला ने सिर झुका लिया। तभी अचानक फोटो फ्रेम के पीछे एक चिप लगी थी। एक छोटा बटन दबते ही एक होलोग्राम चालू हो गया और उसमें एक रिकॉर्डिंग चली। अगर कोई ये मैसेज सुन रहा है और मेरे बच्चे तक पहुंच सकता है तो बताना कि मेरी ईरा जिंदा है। वो सबसे बहादुर है और मुझसे कहीं ज्यादा समझदार। ईरा की आंखें भर आईं। दूर खड़ी गोरिल्ला ने अपनी पीठ ईरा की ओर कर दी, मानो वो जानती हो अब ईरा को उस दुनिया की ओर लौटना होगा जहां से वो आई थी। झील के किनारे हल्की धूप पड़ रही थी। ईरा की गोद में वो तस्वीर थी और आंखों में एक तूफान। गोरिल्ला पीछे हटने लगी। उसने आखिरी बार ईरा की तरफ देखा और जंगल की गहराई की ओर मुड़ गई। ईरा चिल्लाई, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं?
गोरिल्ला रुकी। उसने पलटकर नहीं देखा, लेकिन पेड़ की एक शाखा से नीचे कुछ गिरा, एक हार जो उसने हमेशा गले में पहन रखा था। ईरा दौड़कर वो हार उठाती है। उसमें एक छोटी सी घंटी थी और तभी झाड़ियों के पार से इंसानों की आवाजें आती हैं। सिग्नल यही था, बच्ची कहीं आसपास ही है। ईरा घबरा जाती है। उसने हार अपनी मुट्ठी में कस लिया। एक महिला वैज्ञानिक जैसी भागते हुए आती है। वो एकदम रुक जाती है जब ईरा की आंखों से खुद को देखती है। धीरे से पास आती है, कांपती आवाज में कहती है, ईरा, तुम मेरी बेटी हो? ईरा उसे देखती है, फिर अपनी गर्दन झुका लेती है। महिला आगे बढ़कर उसे गले लगाती है, लेकिन ईरा की नजर अब भी उस रास्ते पर है जहां गोरिल्ला गई थी। महिला कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। एक हेलीकॉप्टर तैयार है, कैमरे, रिपोर्टर, दुनिया। लेकिन ईरा शांत है। उसे भीड़ पसंद नहीं। उसे वो शांत जंगल चाहिए जहां उसकी पहली मां की सांसों की आवाज ही उसकी लोरी थी। तभी उसने धीरे से कहा, क्या मैं कल वापस आ सकती हूं? सब चुप। महिला कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें भीग जाती हैं। रात को ईरा ने अपनी मां गोरिल्ला के दिए उस हार को देखा और तस्वीर को सीने से लगाया और फुसफुसाई, मेरी दो माएं हैं, एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरी ने मुझे बचाया। ईरा अब शहर में थी, नई दुनिया, नई भाषा, नई मां, लेकिन दिल अब भी उसी गीले जंगल में अटका था। दीवारों पर रंग बिरंगे खिलौने, आरामदेह बिस्तर, लेकिन वो चैन नहीं था। वो हर रात गोरिल्ला की गोद की गर्मी को याद करती और उस लोरी जैसी सांसों की आवाज को। एक रात ईरा की खिड़की से एक अजीब सी हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो खिड़की के पास गई और सामने दिखा वही घंटी वाला हार जो उसने गले में पहन रखा था। वो अपने आप बजने लगा था। ईरा घबरा गई, लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी गूंज आई, ईरा। ईरा ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन हार चमकने लगा। दूसरे दिन ईरा ने अपनी मां से पूछा, जब मैं गुम हुई थी तो क्या आप मुझे खोज नहीं पाई? उसकी मां ने धीरे से जवाब दिया, हमने बहुत खोजा, हर जगह, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई कि जंगल में कुछ अनह्यूमन प्रोटेक्शन मिली थी। ईरा, मतलब? मां ने झिझकते हुए कहा, हमें शक है कि तुम्हारे आसपास सिर्फ जानवर नहीं थे, वहां किसी और तरह की प्रजाति भी हो सकती है, कुछ जिसे हम नहीं समझ पाए। ईरा चुप हो गई। उसके दिमाग में अब वो तस्वीर चल रही थी, गोरिल्ला की आंखों में समझदारी, वो झिझक, वो ममता। रात को ईरा ने एक फैसला लिया, वो वापस जंगल जाएगी, न छुपकर, न डरकर, बल्कि इस बार अपनी मां से सच पूछने। जंगल फिर से वैसा ही था, हर पत्ता, हर हवा जैसे उसे पहचानती थी। ईरा ने घंटी बजाई, मां। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। गोरिल्ला नहीं, एक और गोरिल्ला जैसी आकृति निकली, जो दिखने में गोरिल्ला थी, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। ईरा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, हम सिर्फ जानवर नहीं हैं ईरा, हम तुम्हारे जैसे ही हैं, लेकिन छुपे हुए, जंगल की आत्मा के रक्षक। ईरा पीछे हटती है, तो मेरी मां? उसने सिर झुकाया, वो तुम्हारी मां बनी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। तुम्हारा आना एक संकेत था कि इंसान और प्रकृति फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस जुड़ाव को खत्म करना चाहते हैं। अब ईरा को समझ आया कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक कड़ी थी दो दुनिया के बीच। झाड़ियों से निकली उस अनजानी आकृति ने ईरा को धीरे धीरे सब कुछ बताया। हम वंचित हैं, एक प्राचीन प्रजाति जो इंसानों से पहले इस धरती पर थी। हमने जंगल को संभाला, उसके साथ जिया, लेकिन इंसानों के लालच ने हमें पीछे धकेल दिया। तुम्हारी मां एक गोरिल्ला नहीं, हमारी रक्षक थी, जिसे हमने ममता नाम दिया था। ईरा अवाक रह गई, तो वो मेरी मां नहीं थी? मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता ईरा। ममता ने तुम्हें बचाया, पाला और तुम्हारी रक्षा की, उस जंगल को भी बचाने के लिए जिससे तुम जुड़ी हो। ईरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो बच्ची नहीं थी। वो समझ गई थी कि उसका जीवन अब एक मिशन है। मैं क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। अगर तुम चाहो तो इस जंगल और इंसानों के बीच वो कड़ी बन सकती हो जो सब बदल दे, लेकिन याद रखना,
तुम्हें दोनों ओर से परीक्षा देनी होगी। अगले दिन ईरा शहर लौटी, लेकिन अब अकेली नहीं। उसके साथ थी जंगल की आत्मा, एक ज्ञान, एक विश्वास। उसने अपनी मां से सब कहा। मैं दोनों माओं की बेटी हूं और दोनों दुनिया की आवाज भी। उसकी मां ने डर के साथ पूछा, क्या यह खतरे से भरा नहीं है? ईरा मुस्कुराई। जो ममता जंगल में मिलती है वो किसी भी खतरे से बड़ी होती है। अब बारी थी अंतिम टकराव की, जहां ईरा को उन लोगों के सामने खड़ा होना था जो जंगल को काटकर वहां प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, मीडिया के सामने ईरा खड़ी थी, छोटी उम्र लेकिन आत्मविश्वास पहाड़ जैसा। उसने कहा, आप जंगल काट सकते हैं, लेकिन क्या आप मां का दिल भी काट सकते हैं? मां सिर्फ वो नहीं जो घर में होती है, मां वो भी है जो पेड़ों की छाया में सांस देती है। पूरा हॉल शांत। ईरा ने वो वीडियो चलाया जिसमें ममता गोरिल्ला ईरा को अपनी पीठ पर लेकर भाग रही थी। मीडिया में हलचल मच गई। एक अधिकारी चिल्लाया, ये इमोशनल ड्रामा है। लेकिन तभी जंगल के वंचित प्रकट हुए, पहली बार कैमरों के सामने। वे बोले, अगर तुमने हमें मिटाने की कोशिश की तो ये धरती तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अगर तुमने साथ चलना चुना तो हम सब मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। ईरा ने दोनों माओं की तस्वीर उठाई और सबके सामने बोली, मैं जंगल की बेटी हूं और इंसान की संतान भी। मैं ममता हूं जो इंसान और प्रकृति दोनों में है, और अब मैं उस पुल को बनने जा रही हूं जो टूट चुका था। लोग खड़े हो गए, तालियां बजने लगी। सरकार ने उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां एक बोर्ड लगा, ममता वन, इंसान और जंगल की साझी बेटी ईरा को समर्पित। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।